हाशिम डोगर साहब, जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग अपने जो आपका मंशूर है या आप लोग डायरेक्ट अवामी जो मसाइल हैं उनको फोकस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि ऐसी ही बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी की थी, नौकरियों के वादे किए थे, घर बनाकर देने के वादे किए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो आप लोग ऐसा क्या करें या लोग आपकी बातों पर क्यों यकीन करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली जो आपने ये पूरा क्वेश्चन मेरे से किया है, इसके तो मेरे ख्याल है काफ़ी सारे पहलू हैं। तो मैं मुख्तसरन मैं कोशिश करूंगा कि जो चंद चीज़ें मेरे ज़हन में हैं मैं आपसे शेयर करूं। जी। सबसे पहली बात, मैं आज आपके इस प्रोग्राम के हवाले से, मैं जो हमारे MPA हैं हाफिजाबाद में, एक ही हमारे पास सीट है, एक ही हमारे पास अभी तक कैंडिडेट हैं, जो उन्होंने शो किया वहाँ पे, उस पर मैं तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आइंदा इसी तरह इंशाल्लाह ये जो किक ऑफ हुआ है ये बहुत बेहतर तरीके से कल्मिनेशन पे जाएगा। दूसरी बात कि ये कहना कि हम कोई वक्त आने पे नवाज लीग की बी टीम बन रहे हैं, तो मैं आपसे एक दो प्रोग्राम्स में पहले भी मेरा अर्ज किया है कि कतई तौर पे जो हमारी जमात में की जो लीडरशिप है और जो खास तौर पे जो जिन आप इलेक्टेबल्स की बात करते हैं, उनमें से इस वक्त जो ज्यादातर अक्सरियत में लोग हैं वो किसी भी जमात के साथ इल्हाक नहीं करना चाहते। अच्छा, तीसरी बात पार्टी के अंदर शामिल लोग या पार्टी की जो लीडरशिप है, तरीन साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, क्या उनका भी यही वो सोच है? वो भी यही कहते हैं कि वो किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे? अगर आप कल का ही हाफिजाबाद का जलसा देखें तो उसमें अलीम खान साहब ने बिल्कुल विदाउट मिंसिंग हिज वर्ड्स उन्होंने ये कहा कि ये जो लोग जो 7-7 दफा उन्होंने में बारी दी, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि वो कौन लोग हैं? वो तो जाहिर है नून लीग की बात कर रहे थे। हाँ। तो हम तो समझते हैं कि आज जिस जगह पे जिस मसाइल में ये घिरा हुआ है, उसमें जहाँ पे इमरान खान की या उस्मान बुज़दार की स्पेशली जो बैड गवर्नेंस शामिल थी, तो उसके ऊपर जो आइसिंग ऑन द केक है वो तो आके तो हमजा साहब ने किया, या उसके बाद आके तो वफाक में मियां शहबाज शरीफ साहब ने किया। तो किस तरह ये कर सकती हैं कि जनाब हम अवाम के मसाइल को हल करेंगे? जिस तरह 9 मई के वाकयात की हम मजम्मत करते हैं, मैं तो जो इनकी 16 माह की हुकूमत है मैं तो उसको भी मजम्मत करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस बेशुमार मसाइब और जो अजाब एक नाजुल हुआ एक आम आदमी की जिंदगी पे, तो उसका कसूरवार कौन है? लेकिन एक तो बात है ना, नून लीग की मजबूत जड़ें हैं पंजाब में। नून लीग रूल करती रही है पंजाब में। आपको पता है कि पंजाब में जो रूल करता है वही वफाक पे रूल करता है, वही इस्लामाबाद पे पूरे मुल्क पे रूल करता है। तो इतना आसान होगा नून लीग को यहाँ पर शिकस्त देना? PTI का हाल तो हम सबके सामने है, लेकिन PTI उसके बावजूद भी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि किसी आम बंदे को भी PTI टिकट देगी तो वो भी जीत जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप समझते हैं कि अभी आप लोगों की पार्टी को कोई जाहिर है कोई पुरानी पार्टी तो है नहीं आप लोगों के। हाँ, चेहरे ज़रूर पुराने हैं, एक पार्टी का नाम, एक स्ट्रक्चर तो जाहिर है सब कुछ नया है। तो कैसे आप लोग फिर इनका मुकाबला कर पाएंगे? अगर आपको हुकूमत करनी है तो ज़ाहिर है इत्तेहाद भी करने पड़ते हैं, साथ भी मिलाना पड़ता है लोगों को। देखिए, ये सारे इश्यूज भी सिर्फ इस वक्त हमारी जमात के साथ नहीं है। मैं जिस जिले से मेरा ताल्लुक है वहाँ पे तकरीबन हर हल्के में 2-2, 3-3 नून लीग के कैंडिडेट्स वो भी आ गए हमारे सामने मैदान में। तो ये वोट्स डिवाइड होंगे, ये आप देखते देखिए। मैं खास तौर पे चूंकि एक देहाती हल्के को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं उस नुक्ते नज़र से ये बात कर रहा हूँ कि हमारा भी, अगर हमारी पार्टी नहीं है तो हम नए नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो 2-2, 3-3 नस्लों से लोगों के साथ वाबस्ता हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनके दुख दर्द में उनके साथ शामिल होते हैं। तो हमारा एक अपना वोट बैंक है। और PTI का वोट क्या आपको लगता है डिवाइड होगा? या PTI का ऐसे भी होता है जो नाराज वोटर्स भी होते हैं, वो फिर किसी को वोट ही नहीं देते हैं, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, ये उनकी नाराजगी होती है। और दूसरा वोटर वो होता है जो नाराजगी में दूसरे को जाकर वोट देता है, जिसका दूसरी पार्टी को फायदा होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, PTI का वोटर डिवाइड होगा या चुप बैठेगा? अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरा इसके बारे में टेक ये है कि मुझे जो नजर आ रहा है PTI का 3rd, 4th, 5th, 6th कैटेगरी का बंदा होगा जो इलेक्शन लड़ेगा, जो शायद हो। तो अब ये फैसला PTI के लोगों ने करना है कि हम वो लोग जो 186 लोग थे जो 9 मई नहीं, हम 25 मई तक साथ खड़े रहे, जिन लोगों ने 186 वोट पूरे किए जब हमें पता था कि आज रात को हमारी असेंबली खत्म हो जाएगी, जिन्होंने अच्छे भले खानदान के घरों से होते हुए पढ़े लिखे लोगों ने
जमान पार्क में जाके तो डंडे पकड़ के हमने चौकीदारी भी की। हम गाड़ियों के साथ लटक के इस्लामाबाद तक गए। हमने तो अपनी तरफ से, मगर एक चीज थी जो बार बार करते थे कि खुदा के लिए अदारों के साथ टकराव ना पैदा करें। और मेरा उसके बारे में ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अदारों का देखना, अदारे का मतलब है फौज। आज जिस मुस्लिम मुल्क की फौज कमजोर है, आप शाजिया देखिए उन ममालिक के साथ क्या हो रहा है। गाजा की हम वीडियो नहीं देख सकते आधा मिनट से ज्यादा। हमारे साथ 3 तरफ से हमारा दुश्मन बैठा हुआ है। क्या आप लोग ये जो दानिश्वर हैं ये चाहते हैं कि कल को भारत आपके साथ ये सलूक करे, आपकी फौज कमजोर हो जाए आवाम की? और वो बात बिल्कुल ठीक है। तो 9 मई के वाकयात से नाराज अगर वोटर है तो वो आपको लगता है कि वो आपकी तरफ भागेगा, दौड़ेगा, नून लीग की तरफ नहीं जाएगा? उसको आना पड़ेगा, वरना फिर वो अपने हाथों से और अपनी इस नफरत के जरिए पूरे पंजाब में नून लीग को क्लीन स्वीप करवाएगा, जिसका जिम्मेदार फिर हम नहीं होंगे। हम तो खड़े हैं, हम चाहते हैं। देखिए, मैं इमरान खान के 2 बयानियों के साथ आया था। पहला बयानिया ये था कि ये पीडीएम की 13 जमातें चोर हैं, और दूसरा बयानिया ये था कि ये मुल्क के अदारे, इनके साथ हमने मोहब्बत करनी है, इनको साथ लेके चलना है। दूसरे बयानिए को खुदा न मतलब माजरत के साथ ठेस पहुंची। जो पहला बयानिया है उस पर तो हम सारे मुत्तफिक हैं। हम समझते हैं कि इस मुल्क की बर्बादी के जो जिम्मेदार हैं वो ये जमातें हैं। तो अगर पीटीआई का वोटर अपना गुस्सा हमारे पे निकालना चाहता है तो फिर मैं तो मुझे एक और चीज बताएं कर्नल साहब, आप लोगों के अभी तक 2 जलसे हुए हैं, एक जहानिया का हुआ है और एक कल हाफिजाबाद का हुआ है। इस जलसे में जो एक चीज़ हम लोग नोट करते हैं वो ये है कि एक तरफ आप लोग कहते हैं कि नफ़रत की सियासत नहीं होगी, लेकिन अगली ही तकरीर में बुज़दार भी आता है, इमरान खान के बारे में भी बात होती है, पंजाब के बारे में जो उनके दौर में हुआ उस पर भी बात होती है। मतलब कि एंटी पीटीआई बयानियाँ आप लोग अपनाते हैं, बिल्कुल अपनाते हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि आप लोग ये कहते हो कि 16 महीनों की हुकूमत ने क्या किया, कि इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया, इन्होंने मईशत को नुकसान पहुंचाया है, या इतनी बारियां नवाज शरीफ ने ली, इन्होंने नुकसान पहुंचाया, या इतनी बारियां जरदारी ने ली, उन्होंने नुकसान पहुंचाया। उनसे ज़्यादा फोकस आप लोगों का पीटीआई और इमरान खान पर क्यों है? बारियां तो ज़्यादा नून लीग ने ली हैं, जरदारी साहब ने लिए, पीपल्स पार्टी की बारियां थी, तो आप लोगों का फोकस सिर्फ इमरान खान और पीटीआई क्यों है जलसों में? वाई नॉट नवाज शरीफ और जरदारी? अब कल की स्पीच अलीम खान की निकालें तो उन्होंने 2 जगह पे, एक तो वो जो 7 बार बारियों लेने का जिक्र है वो इमरान खान के बारे में तो नहीं है, उन्होंने तो नहीं ली 7 बार, वो तो नून लीग ने ली है। दूसरा फिर उन्होंने कहा है कि ये जो 5 साल गुज़श्ता गुजरे हैं वो बहुत ही खौफनाक थे, तो उस 5 साल में सारी हुकूमत इमरान खान ने तो नहीं की, उसमें तो 1.5 साल इन लोगों ने भी की। तो हम तो ये समझते हैं। बाकी देखें ना, आप थोड़ा सा ये देखें अलीम खान साहब का एक जो इनके साथ जाती हुई, हम देखते थे, मैं तो बड़ा, जब मैं पॉलिटिक्स में आया 2016 में, मैंने रिटायरमेंट के बाद ज्वाइन किया, तो उस वक्त इमरान खान के सबसे करीब जहांगीर तरीन और अलीम खान थे। बिल्कुल। आज इसको वायसा कर दें कि इनको पार्टी से निकालने में क्या इन 2 असहाब का किरदार था, या अलीम खान का था, या कहीं पीछे से बैठे हुए दम दरूद का तलक था, तो इनको निकाल दिया।